Welcome to Hello India, where stories are more than just words. तकदीर का खेल। गांव के सबसे छोटे और पुराने मकान में रहने वाला शर्मा परिवार कभी अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। रामनाथ शर्मा और उनकी पत्नी सुमित्रा मेहनत मजदूरी करके अपने 4 बेटों को पाल रहे थे। दिन भर खेतों में काम करना, दूसरों के घर मजदूरी करना और रात को थके हारे घर लौटकर एक दूसरे को हिम्मत देना ही उनकी जिंदगी थी। बड़ा बेटा राजेश बचपन से ही मेहनती था। उसने अपने छोटे भाइयों विकास, अजय और सुनील की पढ़ाई के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी। जब भाई स्कूल जाते तो राजेश दिन भर ईंटें ढोता और रात को पढ़ाई करता। रामनाथ और सुमित्रा अक्सर सोचते कि उनका परिवार हमेशा गरीब ही रहेगा, लेकिन राजेश की मेहनत रंग लाई। समय बदला, किस्मत बदली। राजेश की कड़ी मेहनत ने उसे शहर में एक बड़ी नौकरी दिला दी। कुछ सालों में ही उसने अपने छोटे भाइयों को अच्छी पढ़ाई दिलाई और कारोबार में हाथ आजमाने लगा। रामनाथ और सुमित्रा को गर्व था कि उनका बेटा उनके संघर्षों का सम्मान कर रहा है। धीरे धीरे परिवार का कारोबार बढ़ने लगा। अब उनके पास बड़ी गाड़ियां थीं, शानदार बंगला था, नौकर चाकर थे और समाज में खूब इज्जत थी। गांव वाले जो कभी उन्हें ताने मारते थे, अब उनके स्वागत में खड़े रहते। राजेश ने अपने भाइयों के लिए भी बड़े बड़े सपने देखे थे। विकास को डॉक्टर बनाया, अजय को इंजीनियर और सुनील को कारोबार में लगाया। परिवार अब गांव से निकलकर शहर में ऊंचे मकान में रहने लगा, लेकिन जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं, उनका मूल्य कम हो जाता है। नए रिश्ते, नई मुश्किलें, समय बीतने लगा और अब भाइयों की शादी की बारी थी। सबसे पहले विकास की शादी एक अमीर परिवार की लड़की सोनिया से हुई। सोनिया आधुनिक विचारों वाली थी और उसे पुराने पारिवारिक मूल्यों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह चाहती थी कि विकास अपने माता पिता और भाइयों से अलग होकर अपनी दुनिया बनाए। अजय की शादी ऋतु से हुई, जो खुद तो साधारण घर से थी, लेकिन शादी के बाद बड़े घर की बहू बनने के नखरे आने लगे। उसे सास ससुर के पुराने रीति रिवाज पसंद नहीं थे। सबसे छोटे सुनील की शादी नेहा से हुई, जो बहुत चतुर थी। उसने आते ही घर की संपत्ति पर नजरें जमा लीं और अपने पति को धीरे धीरे भाइयों से अलग करने लगी। बदलते रिश्ते और बिखरता परिवार। धीरे धीरे बहुओं के कारण घर में मतभेद बढ़ने लगे। माँ बाप को अब बेटे समय नहीं देते थे और भाई आपस में झगड़ने लगे। जहाँ पहले घर में प्यार और सम्मान था, अब वहाँ सिर्फ ताने और बहसें बची थीं। राजेश, जिसने इस परिवार को बनाया था, सबसे ज्यादा दुखी था। उसने भाइयों को एकजुट रखने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी कोई सुनता नहीं था। विकास और अजय ने अलग घर ले लिए और सुनील भी धीरे धीरे अलग होने लगा। कुछ सालों में ही वह खुशहाल परिवार, जो एक समय अमीरों में गिना जाता था, टूटने लगा। कारोबार में भी घाटा होने लगा क्योंकि भाइयों ने मिलकर काम करना बंद कर दिया था। माँ बाप अब फिर से उसी पुराने छोटे मकान में आ गए थे, जहाँ से सफर शुरू हुआ था। राजेश अब सोच रहा था, क्या मेरी मेहनत बेकार गई? क्या पैसा ही रिश्तों की सबसे बड़ी वजह बनता है? शर्मा परिवार, जो कभी गरीबी से निकलकर अमीरी की बुलंदियों तक पहुँचा था, अब फिर से बिखरने की कगार पर था। भाई भाई के दुश्मन बन गए थे, माता पिता उपेक्षित महसूस कर रहे थे और रिश्तों में वो गर्मजोशी अब बाकी नहीं थी। राजेश, जिसने अपने खून पसीने से इस परिवार को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, अब खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो परिवार कभी एक साथ भूखा रहकर भी खुश था, वो दौलत के आते ही इस तरह टूट जाएगा। पैसे का नशा और रिश्तों में जहर। एक दिन घर में बड़ा झगड़ा हो गया। बात छोटी सी थी, रसोई में क्या बनेगा लेकर बहुओं के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि भाई भी आपस में भिड़ गए।
विकास चिल्लाया, मैं अपने घर में अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकता। अजय ने गुस्से में कहा, तो कौन रोक रहा है? अलग घर क्यों नहीं ले लेते? ये सुनते ही माँ सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। यही सिखाया था हमने, उन्होंने कपकपाती आवाज में पूछा। लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। बात बात पर ताने, इल्जाम और गुस्से से घर का माहौल जहरीला हो चुका था। बिजनेस में गिरावट और लालच का असर। जहां घर के रिश्ते कमजोर हो रहे थे, वहीं कारोबार भी डगमगाने लगा था। पहले भाइयों की एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन अब हर कोई अपनी अलग दुकान चलाना चाहता था। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। विकास ने अस्पताल खोल लिया और बिजनेस से अलग हो गया। अजय ने अपनी इंजीनियरिंग फर्म बना ली और खुद फैसले लेने लगा। सुनील अपनी पत्नी के कहने पर अलग बिजनेस करने की सोचने लगा। राजेश को एहसास हो गया था कि ये परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने बहुत कोशिश की भाइयों को समझाने की, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। एक दिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बैंक से नोटिस आया, आपके बिजनेस पर बड़ा कर्ज है, भुगतान नहीं हुआ तो सारी संपत्ति जब्त हो सकती है। राजेश ने भाइयों को इकट्ठा किया और गंभीर आवाज में बोला, अगर हम एक नहीं हुए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन विकास ने कहा, मुझे अपने अस्पताल से मतलब है, बिजनेस से नहीं। अजय ने भी कंधे उचकाए, मेरी कंपनी अब अलग है, तुम लोग संभालो अपना कारोबार। सुनील ने भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी पत्नी ने पहले ही कान भर दिए थे। माँ बाप का दर्द और टूटता परिवार। माँ सुमित्रा और पिता रामनाथ अब पहले की तरह गांव वाले छोटे घर में रह रहे थे, जिस घर को वो कभी छोड़कर शहर आए थे। अब वही उनकी आखिरी उम्मीद था। एक रात माँ ने रोते हुए राजेश से कहा, बेटा, तेरा परिवार कहीं खो गया। हमने जब गरीबी देखी थी तब भी इतना दर्द नहीं था। राजेश को अब समझ आ गया था कि पैसा हर समस्या का हल नहीं होता, बल्कि कभी कभी ये नए जख्म भी देता है। एक दिन अचानक खबर आई कि राजेश का कारोबार पूरी तरह से डूब गया। बैंक ने संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी कर दिया। अब अमीरों में गिना जाने वाला शर्मा परिवार फिर से उसी मोड़ पर आ खड़ा हुआ था, जहां से सफर शुरू हुआ था, गरीबी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शर्मा परिवार की खुशियों की चमक फीकी पड़ चुकी थी। जो घर कभी हंसी खुशी और प्रेम का मंदिर था, वह अब टुकड़ों में बंट चुका था। बिजनेस डूब चुका था, घर पर बैंक का ताला लगने वाला था, और भाई भाई एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। रामनाथ और सुमित्रा गांव में उसी पुराने घर में लौट आए थे, जहां से उनकी गरीबी की कहानी शुरू हुई थी। लेकिन इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ था। अकेलेपन का एहसास और आत्मग्लानि। राजेश, जिसने अपने खून पसीने से यह साम्राज्य खड़ा किया था, अब टूट चुका था। वह सोचता कि आखिर कहाँ गलती हुई। उधर विकास, अजय और सुनील भी धीरे धीरे एहसास करने लगे कि दौलत और संपत्ति के लालच में उन्होंने सबसे कीमती चीज, अपना परिवार खो दिया था। विकास अपने अस्पताल में अकेला महसूस करता था। उसकी पत्नी सोनिया बहुत व्यस्त रहती थी और उसे परिवार से कोई मतलब नहीं था। अजय की इंजीनियरिंग फर्म धीरे धीरे घाटे में जा रही थी, क्योंकि उसके पास न तो व्यापार का अनुभव था और न ही टीम को संभालने की समझ। सुनील की पत्नी ने अपने मायके वालों के कहने पर उसके पैसे से नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, जो कुछ ही महीनों में डूब गया। धीरे धीरे तीनों भाइयों को एहसास हुआ कि उन्होंने जो किया वह गलत था। पुराना घर और माँ बाप की सच्चाई। एक दिन गांव में खबर फैली कि रामनाथ शर्मा की तबीयत बहुत खराब है। माँ सुमित्रा ने सबको खबर भेजवाई, लेकिन कोई नहीं आया। राजेश ये खबर सुनते ही दौड़ पड़ा। जब वह पहुंचा तो देखा कि उसके पिता बहुत कमजोर हो चुके थे।
उनकी आंखों में एक सवाल था, क्या मेरा परिवार फिर से एक हो सकता है? राजेश ने बिना समय गंवाए अपने भाइयों को फोन लगाया। पहले तो किसी ने फोन नहीं उठाया, लेकिन जब उसने एक मैसेज भेजा, अगर तुम लोगों को पिताजी की कोई परवाह है तो तुरंत गांव आ जाओ, हो सकता है यह उनका आखिरी वक्त हो। कुछ ही घंटों में तीनों भाई अपने अपने परिवारों के साथ गांव पहुंच गए। जब उन्होंने अपने माता पिता को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। रामनाथ ने कमजोर आवाज में कहा, तुम लोग जब छोटे थे तब भी हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ था। आज सब कुछ था, लेकिन हमारा साथ नहीं था। अब बताओ, पैसा ज्यादा जरूरी था या परिवार? तीनों भाई सिर झुकाए खड़े थे। भाइयों का मिलन और नई उम्मीद। उस रात पहली बार तीनों भाई एक साथ बैठे और अपनी गलतियों पर बात की। विकास बोला, भाई साहब, आपने हमें जो दिया वो कभी चुकाया नहीं जा सकता। हमने अपनी लालच में सब कुछ खो दिया। अजय ने कहा, हमने सोचा था कि पैसा ही सबसे बड़ी चीज है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि पैसा आ जा सकता है, पर परिवार अगर बिखर जाए तो वह कभी नहीं लौटता। सुनील की आंखों में आंसू थे। अगर हम एक होते तो शायद बिजनेस भी नहीं डूबता और माँ बाप को इस हालत में नहीं देखना पड़ता। राजेश ने एक लंबी सांस ली और कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम फिर से साथ आएं तो सब कुछ फिर से खड़ा कर सकते हैं। तीनों भाइयों ने तुरंत फैसला किया, हम फिर से एक होंगे और अपना साम्राज्य फिर से खड़ा करेंगे। परिवार फिर से एक साथ। अगले दिन बैंक के अधिकारियों ने जब्त की गई संपत्ति को नीलाम करने का नोटिस जारी कर दिया, लेकिन इस बार चारों भाइयों ने एक साथ मिलकर फैसला लिया कि वे अपने व्यापार को वापस खड़ा करेंगे। राजेश के पुराने बिजनेस पार्टनर ने उसकी मदद करने का वादा किया। विकास ने अपने अस्पताल का एक हिस्सा गिरवी रखकर पैसे जुटाए। अजय ने इंजीनियरिंग फर्म से मिले बचे हुए पैसे लगाए और सुनील ने अपनी गलतियों से सबक लेकर इस बार पूरे मन से काम करने की ठानी। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। भाइयों ने फिर से मिलकर मेहनत की और कुछ ही महीनों में उनका व्यापार फिर से उठ खड़ा हुआ। बहुओं का हृदय परिवर्तन। जब बहुओं ने देखा कि उनके पति फिर से परिवार के करीब आ रहे हैं, तो उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। सोनिया, जो कभी परिवार से अलग रहना चाहती थी, अब महसूस कर रही थी कि रिश्तों की असली कीमत क्या होती है। ऋतु, जिसे पुराने रीति रिवाज पसंद नहीं थे, अब सास ससुर की सेवा में लग गई। नेहा, जो कभी सिर्फ पैसे के बारे में सोचती थी, अब समझ गई थी कि सच्ची खुशी परिवार के साथ ही होती है। बेटों का बड़ा फैसला। कुछ महीनों बाद जब सब कुछ फिर से ठीक हो गया, तो चारों भाइयों ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब हम फिर कभी अलग नहीं होंगे, चाहे जो भी हो जाए। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी को एक साथ रखा और परिवार के सभी खर्चे एक जगह से करने का फैसला किया। खुशियों की वापसी। अब वह पुराना शर्मा परिवार वापस आ चुका था। माँ बाप के चेहरे पर फिर से मुस्कान थी। घर में फिर से हंसी ठिठोली गूंजने लगी थी। अब न तो पैसा परिवार से ऊपर था, न ही कोई अलग रहने की सोच रहा था। एक दिन रामनाथ शर्मा ने अपने बेटों को गले लगाते हुए कहा, अब मुझे मौत का भी डर नहीं, क्योंकि मेरा परिवार फिर से एक हो गया है। और इसी के साथ तकदीर का खेल खत्म हुआ, लेकिन इस बार खुशियों की जीत के साथ। Welcome to Hello India, where stories are more than just words. Some will make you smile, some will make you think, and some will stay with you forever. So, hit subscribe, ring the bell, and step into a world of unforgettable stories.